नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक मंगल के शुभाशुभ फल। यहां पर हम आपको बताएंगे कि वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक मंगल क्या शुभाशुभ फल देगा। लेकिन यह मंगल के उस बल पर निर्भर करेगा। व्यक्तिगत कुंडली में अगर मंगल का बल न्यून होगा तो इन फलों में भी न्यूनता आएगी, और मंगल का बल अगर अधिक होगा तो इसके फलों में भी अधिकता आएगी। तारतम्यता से आपको समझना होगा, और अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको विज्ञ ज्योतिषी से इसलिए कराना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम केवल साधारण फल ही बताएंगे जो लग्न से लेकर व्यय भाव तक वृष लग्न में मंगल के होंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि वृष लग्न में यदि मंगल लग्न में स्थित है तो यह पहला स्थान केंद्र स्थान है, शरीर का स्थान है। यहाँ पर शुक्र की राशि वृष में अपना, क्योंकि मंगल का सामान्य मित्र है शुक्र, उसकी वृष राशि में स्थित अगर मंगल होगा तो इसके प्रभाव से ये आदमी को शारीरिक शक्ति का लाभ तो होगा, लेकिन धातु क्षीणता इन लोगों की बनी रहेगी। और धातु क्षीणता के साथ साथ इन लोगों को रक्त विकार बना रहेगा, मानसिक चिंता बनी रहेगी। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है और निम्न रक्तचाप भी ऐसे लोगों का होता है। यहाँ से मंगल अपनी चौथी मित्र दृष्टि से अपनी माँ, भूमि और भवन यानी कि जो मकान है उसके घर को देखता है, तो माता, भूमि और मकान के सुख में भी अल्पता रहती है। ऐसे जातकों को सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को जब स्वक्षेत्र को देखता है मंगल, क्योंकि वहाँ पर वृश्चिक राशि होती है अपनी ही, तो उस स्वक्षेत्र को देखता है, तो इसमें स्त्री पक्ष से और व्यवसाय के पक्ष से ऐसे जातक को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अर्थात वृष लग्न की कुंडली में अगर लग्न में मंगल है तो ऐसा जातक व्यवसायी होता है, धनी होता है। और पुरातत्व संबंधी कठिनाइयाँ उसे इसलिए आती है कि आठवीं दृष्टि से जब वो आठवीं दृष्टि से अगर वृष लग्न का मंगल धनु राशि को देखेगा तो आठवीं मित्र दृष्टि से, तो धनु राशि आठवें भाव में उतनी अच्छी होती नहीं है जितनी मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर पुरातत्व और आयु की अल्पता का भी योग बनता है वृष लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल होने के कारण। वृष लग्न की कुंडली में यदि लग्न में मंगल है तो ऐसे जातकों को महामृत्युंजय का जाप करते रहना चाहिए। द्वितीय भाव में जो कि धन और कुटुंब का भाव है, जिसे बंधन का घर भी कहते हैं, ऐसे में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित अगर मंगल हो जाता है किसी जन्म कुंडली में, वृष लग्न की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में धन तथा कुटुंब संबंधी परेशानियां बना देता है मंगल, और साथ ही साथ स्त्री एवं व्यवहार के पक्ष में भी कठिनाइयां बना देता है। परंतु बाहरी स्थानों से उसे लाभ होता है, वो घर में अपना भाग्योदय नहीं कर पाता है। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से पांचवें भाव को देखता है। पांचवा भाव जो कि विद्या, बुद्धि और संतान का घर है, इसलिए विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। शिक्षक के क्षेत्र में द्वितीय भाव का मंगल वृष लग्न की कुंडली में थोड़ा ढीला कर देता है, आदमी को आयु एवं पुरातत्व के संबंध में हानि कराता है, चिंताओं का सामना करा देता है। आठवीं उच्च दृष्टि से नवम भाव को देखता है। नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, तो भाग्य और धर्म की वृद्धि तो होती रहती है। साधारणतया दूसरे भाव में मंगल भी जातक को मध्यम भाग्यवान तो बना ही देता है। तीसरे भाव में यदि मंगल है, यहाँ पर हम मात्र वृष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो पराक्रम के भाव में भाई बहन से सुख इसलिए मिलेगा क्योंकि अपने मित्र चंद्रमा के कर्क राशि पर यहाँ पर मंगल नीच का होगा, और क्योंकि क्रूर ग्रह नीच का होने पर अच्छे फल दे देता है, तो ऐसी स्थिति में भाई बहन के पक्ष से हानि तो उठानी पड़ेगी, लेकिन भाई बहनों के लिए अब अशुभ फलदायक होगा। साथ ही साथ स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्त्री और व्यवसाय के लिए ठीक होगा। मतलब व्यवसाय से स्त्री से स्वयं को तो कष्ट होगा, लेकिन व्यवसाय और स्त्री के लिए ये सब कुछ ठीक रहता है। तीसरा मंगल, यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, तो जातक के शत्रु नष्ट हो जाते हैं स्वतः ही। सातवीं उच्च दृष्टि नवम भाव में पड़ती है, अतः भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है। और आठवीं शत्रु दृष्टि दशम भाव में पड़ने से राज्य से और पिता से जातक को कुछ हानियाँ उठानी पड़ती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसकी मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति के क्षेत्र में भी रुकावट आती है। कुल मिलाकर तीसरे भाव का जो मंगल है वह मात्र शत्रु भाव के लिए ही ठीक है, यानी कि शत्रु का ही नाश करता है, शत्रु से अपने आप को थोड़ा सा बचाता है। बाकी स्थितियों में मंगल तीसरे भाव में वृष लग्न की कुंडली में उतने उत्तम फल नहीं देता है, मध्यम फल ही देता है। चौथे भाव में जो कि माता का भाव है, केंद्र स्थान है, सुख स्थान है,
वाहन का स्थान है। यहाँ पर सूर्य की सिंह राशि में अगर मंगल चला जाता है तो सूर्य और मंगल साधारणतया मित्र माने जाते हैं। और चौथा घर माँ का, सुख का, भूमि भवन का आदि है। तो यहाँ पर से घरेलू सुख में अशांति का वातावरण मंगल बना देता है, क्योंकि मंगल अग्निकारक है, जहाँ भी बैठता है वहाँ नुकसान करता ही करता है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से स्वक्षेत्र में सप्तम भाव को देखता है, और सप्तम भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है, जो कि मंगल की स्वराशि होती है। तो जातक को स्त्री पक्ष और व्यवसाय पक्ष से सफलता दे देता है। खर्चा अधिक होता है, बाहरी स्थानों के संबंध से उन्नति प्राप्त कराता है। सातवीं शत्रु दृष्टि से दशम भाव में अगर मंगल देखता है, क्योंकि यहाँ पर जब चौथे भाव में होगा तो सातवीं दृष्टि उसके दशम भाव में होगी, जो कि राज्य के पक्ष में हानि होती है। और आठवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को देखने से आमदनी के साधनों में वृद्धि होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से देर में लाभ मिलने का योग बनता है। कुल मिलाकर चौथे भाव में मंगल लगभग उतने बुरे फल नहीं देता है, मध्यम और उत्तम फल देता है। पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान के भाव में अपने मित्र बुध की वृष राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में हानि तथा चिंता के जैसे योग उपस्थित हो जाते हैं। साथ ही मंगल के बेयश होने के कारण स्त्री पक्ष से असंतोष रहता था, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाई के साथ सफलता मिलती है। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, जातक के आयुध पुरातत्व के संबंध में हानि के अवसर उपस्थित हो जाते हैं। सातवीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, तो इस कारण से संपत्ति का लाभ होगा। और आठवीं दृष्टि से द्वादश भाव में स्वराशि को देखेगा, तो ऐसे में धन का अपव्यय बहुत करा देगा। परिश्रम और खर्चे के द्वारा व्यवसाय में वृद्धि होगी, अर्थात ऐसा जातक बुद्धि का नहीं बल्कि बल का ज़्यादा उपयोग करेगा, जिसका कि पांचवें भाव में मंगल हो। वृष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, इसमें भी लग्न और मंगल दोनों बली होने चाहिए, और अन्य ग्रहों के शुभाशुभत्व पर भी इसका असर न्यूनाधिक हो जाएगा। किसी ग्रह की युति या किसी ग्रह की दृष्टि भी इन ग्रहों के बलाबल को न्यूनाधिक कर देती है। छठे शत्रु भाव रोग स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि पर स्थित अगर मंगल आ जाएगा तो अपने शत्रु पक्ष पर वो प्रबल बना रहेगा, परंतु बेयश होने के कारण स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में हानि तथा चिंता बनी रहेगी। और यहाँ से मंगल चौथी उच्च दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, जहाँ पर जातक भाग्य एवं धर्म की वृद्धि करेगा, उसका भाग्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा, वो धर्म कर्म में भी रुचि रखने वाला होगा। सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव की स्वराशि को देखने के कारण खर्चा व्यय बहुत अधिक करेगा, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से उस व्यय को आय के साथ मिलाकर लगभग बराबर ले आएगा। साथ ही आठवीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, शरीर को कमजोर बना देगा और वीर्य वकार तथा रक्त विकार दोष उत्पन्न करा देगा। छठे भाव में अगर मंगल होगा, यह मात्र वृष लग्न की कुंडली के लिए है। सातवें केंद्र स्थान में, व्यवसाय के स्थान में, स्त्री के स्थान में स्वक्षेत्री मंगल अगर वृष लग्न की कुंडली में होगा, तो ऐसा जातक स्त्री और व्यवसाय के पक्ष से शक्ति प्राप्त होने पर भी मंगल के देश होने के कारण कठिनाइयों का ही सामना करेगा, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता मिलने के साथ ही खर्चा भी ये करता रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये लोग ज़्यादा धनवान नहीं होते हैं। मंगल चौथी शत्रुदृष्टि से यहाँ से दशम भाव को देखेगा, तो पिता एवं राज्य के संबंध में कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी तथा व्यवसाय में दिक्कत आएगी और कुछ दुर्बलता रहेगी। आठवीं मित्र दृष्टि द्वितीय भाव को देखने के कारण धन एवं कुटुंब के संबंध में भी चिंता, कठिनाई और परेशानियों का सामना ऐसा जातक करेगा। जबकि सातवें भाव में मंगल हो, सप्तमस्थ मंगल और अष्टमस्थ मंगल को तो वैसे भी अशुभ माना जाता है ज्योतिष में सप्तम मंगली और अष्टम मंगली इसको कहते हैं। और सप्तम भाव और अष्टम भाव में मंगल होने को ही मांगलिक दोष भी कहते हैं। यहाँ लग्न चतुर्थ और दशम भाव या में जो भी मंगल है उसे मांगलिक नहीं कहते हैं। सातवें भाव या आठवें भाव में जब मंगल ग्रह होता है तो उसी जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान कर लेना चाहिए। अन्य जगह पर अगर मंगल है उसे कोई मांगलिक कह रहा है तो उसे आप ठीक न समझें। आठवें मृत्यु तथा प्रातत्व के भवन में अपने मित्र मंगल की धनुराशि पर स्थित अगर बेश मंगल होगा तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय पक्ष से बहुत मुसीबत और हानियां देखनी पड़ेंगी। अपने स्थान से हटकर प्रदेश में आजीविका उपार्जित करनी पड़ेगी। अपने घर में वो अपना भाग्योदय नहीं कर पाता है। मंगल चौथी मित्र दृष्टि से यहाँ से एकादश भाव को देख देता है तो विदेश में ही धन का लाभ होता है, घर में नहीं होता। सातवीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, बंधन का भाव है। ऐसे में परेशानी इन तीनों क्षेत्रों में रहेगी। तृतीय भाव को देखेगा, पराक्रम, भाई बहन के सुख में कमी बनी रहेगी। अगर शॉर्ट एंड शॉर्ट हम ऐसा कहें तो ऐसा जातक घर में नहीं विदेश में जाकर या परदेश में जाकर अपना भाग्योदय करने वाला होता है। नवें त्रिकोण भाग्य धर्म के भाव में
यदि मंगल बैठ गया, वृष लग्न की कुंडली की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बार बार आपको ये देखना चाहिए, तो अपने शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से अत्यंत लाभ होगा। भाग्य की शक्ति और व्यवसाय में उन्नति होगी। धर्म में बहुत उत्तम आस्था रहेगी। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि है स्वराशि वाले द्वादश भाव में पड़ती है, अतः खर्चा अधिक धर्म स्थलों पर शुभ कर्म में यह जातक करता रहेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से इसे उतना ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। सातवीं नीच दृष्टि से तृतीय भाव में पड़ने से भाई बहन के सुख और पराक्रम में ऐसे जातकों को कमी बनी रहेगी। आठवीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माँ, भूमि, भवन और मकान के सुख में इसे कमी बनी रहेगी। और मंगल बेश होने का भी दोष इस जन्म कुंडली में होगा, जबकि मंगल 9वें भाव में है। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि 9वें भाव का मंगल वृष लग्न की कुंडली में क्या साधारणतया फल देगा, तो 9वें भाव में मंगल वृष लग्न की कुंडली में साधारणतया मध्यम फल देता है, अधम नहीं और उत्तम भी नहीं। जिस जातक का जन्म वृष लग्न में हुआ है उनकी बात हम कर रहे हैं। और अगर वृष लग्न की कुंडली में 10वें भाव में मंगल है, तो 10वें भाव में मंगल को यूं ही उच्च का मान लिया जाता है काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि होती है और मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है। राज्य तथा पिता के भाव में अपने शत्रु की राशि होगी यहाँ वृष लग्न की कुंडली में, तो कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो ऐसे मंगल के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य के संबंध में हानि मिलेगी, यानी कि उसके पिता की उम्र का भी उसे कष्ट होता है और कई परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। साथ ही साथ स्त्री पक्ष के प्रभाव की अधिकता होने पर भी कुछ कटुता बनी रहती है, क्योंकि ऐसा जातक स्त्री के वशीभूत रहने को बाध्य हो जाता है। भारी स्थानों के संबंध में व्यवसाय से उन्नति प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल चौथी शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखता था। शरीर में कमजोरी और रक्त विकार आदि रोग हो जाते हैं। सातवीं मित्र से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माँ, भूमि, घरेलू वाहन सुख में कमी बन जाती है। आठवीं मित्र से पंचम भाव को देखने के कारण संतान पक्ष से भी कुछ अनबन रहती है, परंतु सम्मान में वृद्धि होती है। मंगल यहाँ पर सम्मान प्रदान कर देता है। इसी प्रकार 11वें भाव में लाभ के घर में यदि मंगल है वृष लग्न की कुंडली में, तो लाभ का घर जो है अपने मित्र गुरु की राशि पर यहाँ पर होगा मंगल, और ऐसे जातक की आमदनी बहुत अच्छी होती है। मंगल के प्रभाव से स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा और बाहरी स्थानों से भी अच्छा लाभ होगा। बेश होने के कारण मंगल के स्त्री तथा आय के पक्ष में कभी कभी असंतोष भी देखना पड़ेगा। यहाँ से मंगल चौथी शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा 11वें घर से, तो धन कुटुंब के पक्ष में भी कुछ हानि और परेशानी होगी। और सातवीं शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण, चूंकि पंचम भाव संतान बुद्धि विद्या का है, तो शत्रु पक्ष में प्रभाव तो बना रहेगा, परंतु विद्या, बुद्धि और संतान के पक्ष में भी थोड़ा कष्ट रहेगा। ऐसा जातक जो होगा बहुत स्वार्थी हो जाएगा और चालाक हो जाएगा। यदि एकादश भाव में वृष लग्न की कुंडली में मंगल है, तब द्वादश भाव में वृष लग्न की कुंडली में यदि मंगल होगा 12वें घर में, तो स्वराशि के अपने स्वराशि में होगा, यानी कि वृश्चिक राशि में अपनी मेष राशि में होगा, और मेष राशि मंगल की स्वराशि है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करेगा, वो पैसे का बचत कम करेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से उसे पैसा अगर प्राप्त होता भी रहेगा तो उसे वो धूल मिट्टी की तरह उड़ा देगा। मंगल की स्त्री भवन के अधिपति होने के कारण, बेश होकर स्वक्षेत्र में बैठने के कारण स्त्री और व्यवसाय से उसे सामान्य सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से मंगल चौथी नीचे दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, तो पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में न्यूनता रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी। सातवीं दृष्टि से स्थिति, सातवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष में प्रभाव बना रहेगा। और आठवीं दृष्टि से सप्तम भाव को स्वराशि में देखने से स्त्री पक्ष और व्यवसाय के पक्ष में साधारणतया सफलता मिलती रहेगी, और व्यवसाय के क्षेत्र में हानि होते होते थोड़ी बहुत बचत या थोड़ी बहुत शक्ति उसे प्राप्त होगी। इस प्रकार लग्न से लेकर व्यय भाव तक मंगल वृष लग्न की कुंडली में बहुत उत्तम, मध्यम या अधम कैसे फल देगा, यह जानकारी आपको इस वीडियो से मिल गई। आशा करते हैं ये वीडियो आपको रोचक लगा होगा, और यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाए। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध के क्या शुभ अशुभ फल होंगे। जब तक हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।